Good morning, students. Before starting ray diagrams of concave and convex mirror, let us talk about some standard reflections. जैसे कोई कोई भी गेम होता है उसके रूल्स होते हैं, तो वैसे ही जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और रूल्स पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, वो कैसा नॉर्मल होता है, किस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड रहता है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से ये एक कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये एक स्फेयर हो सकता है जिसका ये पार्ट रहा होगा, ये इसका सेंटर है। तो अगर हम मिरर का कोई भी पॉइंट लेके चलें, सपोज़ ये है कोई पॉइंट मिरर का, और इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता है। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा कुछ होगा, दिस विल बी द टेंजेंट, एंड नॉर्मल टू दिस टेंजेंट विल बी दिस वन। तो जो लाइन होगी, ये लाइन जो है नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ से देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे नॉर्मल हमेशा किधर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पर मान के चलें कि यहाँ पर सपोज़ एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेके चल सकते हैं आप, और यहाँ पर नॉर्मल अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। आप मानिए यहाँ पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, और नॉर्मल क्या होगा, इसके नॉर्मल होगा आपका फिर से वही। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान के चलें तो नॉर्मल विल ऑलवेज पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर। द सेम थिंग विल हैपन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगेन दिस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फेयर, ये बिगर स्फेयर का पार्ट होगा, और दिस मस्ट बी द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर दैट वी कॉल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेके चलें, सपोज़ यही कोई पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ऑलवेज दैट नॉर्मल विल पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूल दैट यू शुड रिमेंबर वाइल ड्राइंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कि जो नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, द normal will always pass through center of curvature। एक और बात जो आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज़ नॉर्मल को हमेशा हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड रहता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो एक्चुअल में होता है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस में होता है, इसलिए उसे हम डार्क लाइन से दिखाते हैं। नॉर्मल इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स। तो one thing you have got in mind that normal always passes through center of curvature at any point of incidence on either concave mirror or convex mirror। अब concave mirror और convex mirror आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम सेकेंड रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंड रूल हमारा ये कहता है, पहली चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो आपके मिरर्स होते हैं उनको, उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हमेशा हम लेफ़्ट साइड हम कन्वेंशनली प्लेस करते हैं। यू कैन सी कि ये भी लेफ़्ट साइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, हेयर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। हम ये कन्वेंशन अपने जो भी रे डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे उसमें ये कन्वेंशन हम मेंटेन करके रखेंगे। तो इसमें ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर को अगर हम कंप्लीट करें तो दिस शुड बी द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस शुड बी द पोल, सेंटर ऑफ अपर्चर दैट इज़ कॉल्ड पोल। अब जिधर कर्व होगा, जिधर कर्व होता है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं यहाँ पर होगा और फोकस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में। तो दिस शुड बी फोकस। अब ये स्केल से आप बना सकते हैं कि एग्जैक्टली बीच में, नहीं तो रफली भी आपका चल जाएगा कि आप बीच में रफली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आप फोकस यहाँ आप ड्रॉ करें। अब सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये कहता है कि इफ़ द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
if incident ray is parallel to the principal axis, then after reflection the ray will pass through focus. तो ये एक आपका रूल है कि जो भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो दैट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। और जैसे कि हम पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर होगा, इट विल बी शोन बाय डॉटेड लाइंस एंड इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब आप रे डायग्राम्स बाकी आप बनाओगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करो, बट क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अभी ये क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें दैट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी आपके वैलिड होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल द रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल पास थ्रू फोकस। अब वो ये भी हो सकता है, अब पैरेलल तो बहुत सारे आपके पॉसिबिलिटीज़ बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है दिस रे इज़ ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस विल ऑल्सो पास थ्रू व्हाट फोकस, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू पास थ्रू फोकस। ये तो कॉनकेव मिरर की बात थी। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में दिस शुड बी द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने ड्रॉ किया है तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब आपको पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना है, मार्क करना है, तो दिस शुड बी द पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, अब इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करने की गलती मत करना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जिधर कर्व होता है उसी साइड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और पोल भी होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा कहीं यहाँ पर, रफली आप मान लो ये कोई स्फेयर है, बड़ा स्फेयर, तो उसका सेंटर यहाँ माना जा सकता है। तो इफ दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, फोकस होगा। अब यहाँ क्या होगा, फिर वही चीज़ कि इफ़ द, अब रेज़ कहाँ से आएंगे, रेज़ यहाँ से तो आएंगे नहीं। हम मान के चल रहे हैं कि रेज़ रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड से है, तो जो रेज़ आएंगी वो भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो अगेन वी आर टेकिंग द सेम केस जो यहाँ पर कॉनकेव मिरर में लिया था कि इफ़ द रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट विल हैपन, इट विल पास थ्रू फोकस। अब यहाँ फोकस से तो पास कर नहीं सकता, ये क्या करता है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है रेस को। तो यहाँ से रेस क्या होने वाली है, जो रे ऐसे आई थी अब ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी कि इट विल अपीयर एज इफ इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस। तो अब इसको, इस रे डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम पहले से ही यहाँ पर क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन्स हम यहाँ पर खींच देंगे। ऐसे पहले से ही डॉटेड लाइन यहाँ पर खींच दी हमने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वी विल टेक स्केल, और स्केल से फिर उसे ये जो एक्सटेंड किया है आपने आगे की डायरेक्शन में, उसको पीछे की डायरेक्शन में ऐसे सॉलिड लाइन से आप इसे इंडिकेट कर देंगे। तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे एंड अगेन द नॉर्मल विल पास थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज़ व्हाट, अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फिर से एक रे अगर हम यहाँ पर मान के चलें तो क्या होगा, रे फिर से क्या होगा, डाइवर्ज करेगी। और डाइवर्ज कैसे करेगी, ऐसे कुछ करेगी डाइवर्ज कि अगेन इट विल पास थ्रू, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो ऑल द रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर दे पास थ्रू द फोकस और दे अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड रूल जो है वो सेकेंड रूल का जस्ट अपोजिट है कि अगर इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पासिंग थ्रू द फोकस देन व्हाट वील हैव, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। और इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में द रे दैट इज़ trying to pass through focus, it's not passing through focus but it is trying to pass through focus, it is appearing as if it is passing through the focus, then what will happen to the ray,
the reflected ray will be in such a way that it will become parallel to the principal axis. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जस्ट सेकेंड पॉइंट का उल्टा कि अगर फोकस से कोई रे जा रही है, इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट रूल या लॉ, दैट इज इफ इंसिडेंट रे is passing through center of curvature. In this, it is passing through center of curvature and this is the point of incidence. What will happen to the reflected ray? Reflected ray किधर जाएगी? आप खुद देखिए, ये तो सिंपल सा केस है कि अगर this is the reflecting surface और कोई रे सीधे ऐसे गिरती है, सीधे क्यों माना? क्योंकि नॉर्मल भी हमारा क्या होगा, यहीं पर ही होगा, और इंसिडेंट रे सीधे अगर ऐसे गिरती है तो फॉर दिस एंगल आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल आई इज इक्वल टू ज़ीरो तो एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, इसी को सुपर इम्पोज करेगी बट रिवर्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। मतलब दिस विल बी द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो इफ दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे विल बी what tracing the same path but in opposite direction. तो now discuss this, let's discuss this case. तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये पास कर रहा है तो वी ऑलरेडी नो दैट एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इफ़ वी ड्रॉ नॉर्मल देन नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल है, इट विल बी ज़ीरो, एंगल आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल आई इज इक्वल टू ज़ीरो तो व्हाट विल हैपन टू एंगल आर, एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्या होगा, ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, इंसिडेंट रे अगर इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल उसी को सुपर इम्पोज करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। सेम थिंग विल हैपन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये कोई रे आ रही है एंड इट इज़ ट्राइंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो at the center of curvature, sorry, at this point of incidence if we draw normal again that will what be a line that is passing through center of curvature. So what will be the angle between normal and incident ray, again that will be equal to ज़ीरो, एंगल आई ज़ीरो होगा तो एंगल आर भी ज़ीरो होगा। सेम केस जो यहाँ पर लिया उसमें क्या होगा, कोई रे ऐसे आ रही है यहाँ पर टकराएगी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, ये रिवर्ट बैक होके वापस इधर चली जाएगी। तो ये रूल है जो आपको याद रखना है। अभी तक जो हमने रूल याद किए हैं उसमें याद रखना, पहला एक चीज़ हमने ये हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। अगर कोई रे इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस एंड द रिवर्स ऑफ इट, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू फोकस देन it will become parallel to the principal axis. And fourth point is if a ray is passing through center of curvature then it will revert back in the same direction. अब ये केवल एक ही रे थोड़ा ना हो सकती है, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट रेज हो सकती हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रे को ऐसा मानूँ तो दिस कैन बी अ रे दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम वैसी है जैसे यहाँ पर था, केवल उसका ओरिएंटेशन बदल गया है। तो केस वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रही है तो यहाँ टकराएगी और फिर क्या होगा, इट विल रिवर्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे यहाँ पर भी मान सकते हो आप कि कोई रे है, इट इज़ ट्राइंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा, वापस रिवर्ट बैक इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं जिससे कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और उन सब में क्या होगा कि वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट रूल हम डिस्कस कर रहे हैं इन विच अ रे ऑफ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। तो ये एक जनरल रूल है जिसमें कि आपको ये इलस्ट्रेट किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट रे अगर किसी मिरर में फॉल करती है तो क्या होगा, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो अगर इफ़ दिस इज़ इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, ऐसा कुछ होगी कि यू नो एट दिस पॉइंट
normal will be passing through center of curvature, तो this will be angle of I, angle of incidence. और ये अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी होगी, एंड दिस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हर जगह आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं. ऐसे ही यहाँ पर भी आप डिस्कस कर लो. तो यहाँ पर एक रे अगर ऐसे गिरी तो ये फिर से नॉर्मल होगा, तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, and this is normal, and this is I, this is R, and by law of reflection angle I will be equal to angle of R. So for all the reflections that are taking place in concave mirror and convex mirror, the laws of reflection are valid. तो हमने जो जितने भी हमने अभी आज रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को हम जो है ड्रॉ करेंगे. अब समरी के तौर पे अगर हम जितने रूल्स हमने पढ़ लिए थे उनको अगर हम एक साथ समराइज़ किए करें तो पहले चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एट एनी पॉइंट द नॉर्मल विल बी सच दैट इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपको पता होना चाहिए. फिर पहला रूल ये कहता है कि इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स गोइंग टू पास थ्रू फोकस. इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. और इसमें याद रखना आप डॉटेड लाइंस पहले बना लेना और उसके बाद फिर क्या होगा, आप ये जो रियल लाइन है रिफ्लेक्टेड रे उसको ड्रॉ करना. नेक्स्ट, इफ़ द रे इज़ पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी सच दैट इट विल बी बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर भी इफ़ द रे इज़ ट्राइंग टू पास थ्रू फोकस, ये थोड़ा ऐसा कुछ होगा. रे इफ़ इट इज़ ट्राइंग टू पास थ्रू फोकस देन द रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फिर नेक्स्ट है रे इज़ passing through center of curvature then it will revert back in the same direction. Ray is trying to pass through center of curvature then it will revert back in same direction. And laws of reflection are valid for all the reflections that are taking place in all kinds of mirror, either it's spherical mirror or plane mirror. तो ये रूल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं और इन रूल्स के बेस में आपने जो रेज हैं, जो रे डायग्राम है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, वो ड्रॉ करने हैं. थैंक यू.